एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में दो तीन बार आ चुका है कि यूरेनियम 92 to 35 विच इज अ फिशनेबल मटेरियल, विच इज अ फिशनेबल मटेरियल। सारे हैवी न्यूक्लियस फिशनेबल मटेरियल नहीं है, सारे हैवी न्यूक्लियाई फिशनेबल नहीं है। ये तो इत्तेफाक से हमारे नेचर में यूरेनियम यूरेनियम का भी कौन सा आइसोटोप जिसका मास नंबर 235 है, वहां न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन में एक बहुत प्यारा, बहुत नाजुक, डेलिकेट बैलेंस बना हुआ है। जरा सा ये बैलेंस डिस्टर्ब हुआ और फिशन, न्यूक्लियर फट गया, ब्रेकअप हो गया, स्प्लिट हो गया, एनर्जी मिल गई हमें। इसके अलावा एक और है, पोलोनियम है। लेकिन यूरेनियम का ही एक और आइसोटोप है 92 to 238, रिजनेबल नहीं है वो। उसके ऊपर आप न्यूट्रॉन की बमबारी करे जाओ, कुछ होता ही नहीं, उसका असर ही नहीं पड़ता। यूरेनियम 92 to 235 का भी जो फिशन हुआ, तो इस फिशन रिएक्शन में तीन न्यूट्रॉन बने, तीन न्यूट्रॉन बने। मेजरली बेरियम क्रिप्टन बना और एनर्जी का इवोल्यूशन हुआ। किस रूप में होती है एनर्जी, किस रूप में है? हीट, हीट एंड रेडिएशन दोनों है, उसमें मेजर पार्ट है हीट। अब हीट का मतलब क्या हुआ? हीट क्या है? अगर पिछले जन्म का थोड़ा सा किसी को याद हो, हीट क्या है? हम्म हीट नहीं, नहीं नहीं, हीट रेडिएशन हमेशा थोड़ी ना, हीट है रेडिएशन है। इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मटेरियल। 3/2 kT, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी बॉडी के अंदर का हीट कंटेंट एक्चुअली उस बॉडी के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए तो टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो पहुंच जाएगा, एनर्जी नहीं बचेगी उसमें। तो एक ढेर सारी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई। तो ये हीट का मतलब क्या हुआ कि जो फ्रैगमेंट्स बने हैं न्यूक्लियस स्प्लिट होने के बाद, बेरियम क्रिप्टन और तीन न्यूट्रॉन, ये हीट एक्चुअली इन फ्रैगमेंट्स की काइनेटिक एनर्जी है, और बहुत बड़ी काइनेटिक हीट है। तो इन सब की काइनेटिक एनर्जी बहुत लार्ज है, इसीलिए तो फटता है वो। कोई भी बॉम्ब फटता ही क्यों है? क्योंकि रिएक्शन होने के बाद आपका दिवाली का पटाखा भी फटता क्यों है? क्योंकि वहां जो रिएक्शन में एनर्जी जनरेट हुई, हीट जनरेट हुई है। हीट का मतलब क्या है? उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, वो एकदम से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, भाग गए इधर उधर, कंजर्व रखने के लिए, मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए छितर गए चारों तरफ। तो अब ये जो न्यूट्रॉन बने हैं, ये जो न्यूट्रॉन यहाँ बने हैं, इसमें रिएक्शन में तीन न्यूट्रॉन बने और बेरियम क्रिप्टन भी बने, खैर। तो ये तीनों ही पार्टिकल, मैं बेरियम क्रिप्टन को ब्लू पेन से बनानी, ब्लैक से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये न्यूक्लियस का फिजन हुआ, ये बेरियम बना, ये क्रिप्टन बना, और तीन न्यूट्रॉन बने। इन पांचों के पांचों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत जबरदस्त है, बहुत लार्ज है, बहुत बड़ी काइनेटिक एनर्जी है। अब इस काइनेटिक एनर्जी लार्ज होने से नुकसान क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना भी आसान काम नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से वहां से वहां से दो चार चीजें आपस में आपने ला के मिला दी, लो जी लो न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया ना, ऐसे नहीं बन पाएगा। अब ये मैंने एक यूरेनियम 92 to 235 का एक, सपोज एक स्फेरिकल शेप का बॉडी मास ले लिया। यूरेनियम 92 to 235 है, ये स्फेरिकल शेप में है। करोड़ों अरबों खरबों इसके अंदर यूरेनियम के न्यूक्लियाई है, एटम है, न्यूक्लियाई है। कहीं से आपने एक न्यूट्रॉन इसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट किया, न्यूक्लियर फिशन हुआ। न्यूक्लियर फिशन होने के बाद में क्या हुआ? तीन न्यूट्रॉन बने। मैं केवल न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ही बना रहा हूं और बाकी पार्टिकल्स नहीं बना रहा।
3 न्यूट्रॉन बने और ये 3 न्यूट्रॉनों की, इन तीनों ही न्यूट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जबरदस्त है, भयंकर काइनेटिक एनर्जी है। इससे पहले हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर यूरेनियम 92-235 के न्यूक्लियस पर एक न्यूट्रॉन आए बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी से, हाई स्पीड से, तो ये इसे पार करके निकल जाएगा। इसमें जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन का डेलिकेट बैलेंस है, उसे तोड़े बिना। ठीक वैसे ही जिस जैसे कि आप एक बुलेट दाग दो एक शीशे पे गन लगाकर, तो शीशा नहीं टूटेगा, सिर्फ एक होल हो जाएगा। वो जो बुलेट है अपने साथ में एक छोटा सा टुकड़ा लेकर चली गई, यहां तो वो भी काम नहीं हो पाएगा। ये न्यूट्रॉन ज्यों का त्यों बाहर निकल जाएगा। अगर ये न्यूट्रॉन कैसा है, अगर ये न्यूट्रॉन लार्ज काइनेटिक एनर्जी वाला न्यूट्रॉन है, अगर इस न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो फिर ये न्यूट्रॉन फिशन नहीं कर पाएगा। और यहां जो रिएक्शन में न्यूट्रॉन बन रहे, इनकी एनर्जी कोई सिंपल इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में थोड़ी ना, इनकी तो एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है। तो अब इनके रास्ते में जो न्यूक्लियस पड़ेंगे यूरेनियम के, ये उन न्यूक्लियाई का फिशन करे बिना पार होते चले जाएंगे। और पार होते होते क्या हुआ, इस मटेरियल से, बॉडी से ही बाहर निकल गए। अब यूरेनियम है ही नहीं फिशन करने के लिए, तो क्या हुआ, चेन रिएक्शन बनेगी? चेन रिएक्शन नहीं बनेगी, चेन रिएक्शन नहीं बनेगी। भले ही 3 न्यूट्रॉन जनरेट हो गए, 3 न्यूट्रॉन बन गए, लेकिन इन 3 न्यूट्रॉन्स की एनर्जी इतनी ज्यादा थी, काइनेटिक एनर्जी, कि ये बिना फिशन किए एक के बाद एक के बाद एक के बाद अपने रास्ते में पड़ने वाले न्यूक्लियस में से पार होते चले गए, और अल्टीमेटली उस मटेरियल में से ही बाहर निकल गए, फिशन कराए बिना। हम्म। तो एक तरह से ये लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स है। क्या है? लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसे हम बोलते हैं लीकेज। न्यूट्रॉन्स लीक कर गए, मटेरियल के बाहर लीकेज हो गई न्यूट्रॉन्स की। करेक्ट। एक और फिनोमिनन है, एक और बड़ा इसमें भयंकर समस्या है। नेचर में यूरेनियम के 2 आइसोटोप है। एक वो जिसका मास नंबर 235 है, एक वो जिसका मास नंबर 238 है। इत्तेफाक से अगर आप यूरेनियम, यूरेनियम मिलता कहाँ से, किसी को याद है कहाँ से मिलता है? चलो कल करेंगे।